ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति फुल ऑन है। सिंदूर के शौर्य पर सियासी बयान और घमासान मचा हुआ है। सीज फायर को लेकर विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर है, तो सरकार कांग्रेस को नेहरू जी की ऐतिहासिक गलतियां गिना रही है। कुछ क्रेडिट लेने की लड़ाई में इंदिरा जी बनाम मोदी जी की बहस शुरू हो गई है। कुछ ने तो ऑपरेशन को ही फेल बता दिया। जाहिर है कि देश हित में नहीं है। सवाल यह है कि क्या देश हित के मसले को दलगत हित के दलदल में ले जाने से बचाया जा सकता है? आज कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अपने साथ जुड़े मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। बाहर तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरा देश एक साथ था। सिंदूर के शौर्य से दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का संकल्प देखा, लेकिन अभी मिशन समाप्त भी नहीं हुआ कि इस पर भरपूर सियासत शुरू हो गई है। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सब पर सियासी फितूर चढ़ा हुआ है। पीएम मोदी ने देश में सबूत मांगने वालों की बात कर विपक्ष पर निशाना साधा, तो इस जंग में नेहरू और पटेल की एंट्री भी हो गई। सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। इतना ही नहीं, सिंदूर के शौर्य गाथा को दुनिया को समझाने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गई मल्टी पार्टी डेलीगेशन के सदस्य शशि थरूर अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर है, तो बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। उदित राज जो बोल रहे हैं वो दरअसल राहुल गांधी की स्पीच है, वो राहुल गांधी के शब्द है। तो देखिए, अगर कोई इंडिया फर्स्ट करता है, परिवार फर्स्ट नहीं, तो कांग्रेस गाली देती है। कोई बोलता है कि देश फर्स्ट है, दल हित नहीं, तो कांग्रेस पार्टी गाली देती है। यही कांग्रेस की मानसिकता है। बात सिर्फ पार्टियों की अंदरूनी खींचतान तक सीमित नहीं है। सीज फायर पर मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस, टीएमसी समेत कई दल संसद के विशेष सत्र पर अड़े हुए हैं। विपक्ष को लगता है कि सिंदूर के शौर्य का बेजा फायदा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं, और इसीलिए वो पूरे ऑपरेशन पर सवाल उठाकर प्रधानमंत्री को नाकाम साबित करने में जुटा है। Why is our Prime Minister then not saying that Mr. Trump is a liar? If he is lying, then Mr. Prime Minister must call out his lies. And if he is speaking the truth, then Prime Minister must answer. For that, only a Parliament session is the appropriate forum. কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য। सवाल है कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसले पर इस तरह के सियासी घमासान और तू मैं क्यों हो रहा है? क्या ऐसी राजनीति से विदेशों में गए मिशन पर असर नहीं पड़ेगा? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं होना चाहिए ताकि राष्ट्रहित जैसा बड़ा मसला दलहित के दलदल में न फंसे। बिल्कुल, ये सारे सवाल जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत आनंद जी हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, और साथ में कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत में विजय शर्मा जी आपसे करूं, लेकिन शुरुआत आपसे करने से पहले मैं बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले जो जय हिंद सभा कांग्रेस जगह जगह आयोजन कर रही है, वहां पे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी बयान दिया और कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने वो काम कर दिया जो ना तो पहले हुआ था न अब होने वाला है। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की
और ये लाइन इस संदर्भ में बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से मिस्टर ट्रंप ने कहा कि मैंने मेहनत करके सीज फायर करवा दी, ये बहुत खतरनाक खेल है। ये कोट अनकोट अशोक गहलोत जी का है। तो लगातार कांग्रेस अब हमलावर हो गई है सरकार के ऊपर। विजय शर्मा जी क्या जवाब देंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश विरोधी लोगों के साथ मिली हुई है, और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे इनकी भाषा शैली देखेंगे। ये राहुल गांधी जी की आप देख लीजिए कि हमारे कितने जेट गिर गए, ये कौन सी भाषा है भाई? अशोक गहलोत जी तो छोड़िए, इनके तो जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है उन्होंने किस तरह की भाषा बोली थी, सैफुद्दीन सोज जो है इनका, वो क्या भाषा बोलते हैं। तो इनकी जो एक के बाद एक जो जिस तरह की भाषा है, आज उदित राज जी ने किस तरह से बोला है। अरे कोई किसी के अनुभव देश के लिए काम आते हैं तो उस पर आप उंगली उठाते हो। शशि थरूर किसके है? कांग्रेस पार्टी के है ना, आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो। अगर देश उनके अनुभव से कुछ आगे रखना चाहता है अमेरिका में या कहीं पे भी, तो आप उसके ऊपर किस तरह की उंगली उठा रहे हो? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं अशोक गहलोत जी, ये अशोक गहलोत जी नहीं, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं, क्योंकि ये भाषा राहुल गांधी जी की है। राहुल गांधी जी जितनी बार भी जाते हैं विदेश में, आपने देखा होगा, अमेरिका जाएं या यूके जाएं, कहीं भी जाएं, तो वो देश को कमजोर करने की बातें करते हैं, देश विरोधी लोगों के साथ मंच साझा करते हैं वो लोग। तो इस तरह की ये फितरत है कांग्रेस की। 22 अप्रैल को हमला होता है, किस तरह से दरिंदों ने हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। 23 अप्रैल को किस तरह से आपने देखा होगा रॉबर्ट वाड्रा, कि भाई ये तो मुसलमानों को दबाया जा रहा था। मतलब ये एक उनको ग्लोरीफाई करना है आतंकवादियों को। इसी तरह से एक के बाद एक डेली इनका नेता कोई एक ऐसा नहीं है जो इस तरह की भाषा प्रयोग में नहीं लाता हो, चाहे वो इनके मौजूदा मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के एमएलए हो, चाहे हिमाचल के मंत्री हो इनके, तो इनके तो लाइन लगी हुई है। और ये क्या कहते हैं कि आप विशेष सत्र बुलाइए। विशेष सत्र में क्या ये कहना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ताकि देश की जो सेना की जो कुछ बातें होती हैं, छिपी हुई होती है, रणनीति होती है, वो उजागर हो जाए, पाकिस्तान के पास पहुंच जाए। तो इनका तो यही एजेंडा है। नहीं तो आपने देखा होगा सरकार ने 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सबके सामने रख दिया। शरद पवार इनके इतने सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है स्पेशल सत्र बुलाने की। तो मैं इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता, मुझे उम्मीद नहीं है कांग्रेस पार्टी से। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। निशांत आनंद जी, भाजपा आपसे बहुत उम्मीद नहीं करती, और जैसा कि विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, देशद्रोही भाषा बोलते हैं, जबकि कई वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या मजबूरी है? देखिए, सभी को नमस्कार। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने 3 बातें कही, मैं जल्दी से जवाब देके अपनी बात कहूंगा। उन्होंने भाषा की बात करी, तो हम आज पूरा देश जानता है कि भाजपा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे विजय शाह हैं, चाहे बृजभूषण हैं, चाहे रमेश बिदूड़ी हैं, चाहे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, आज उनके केस कोर्ट में चल रहे हैं उनकी भाषा की वजह से। और दूसरी बात इन्होंने कही सर्वदलीय बैठक में, जहां पर प्रधानमंत्री नहीं आए थे, कांग्रेस पार्टी ने स्पेशल सेशन मांगा, जैसे कि एलके आडवाणी ने मांगा था और 30 मिनट की स्पीच दी थी, कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया था। तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ है, और भाजपा का भी हमने साथ दिया। हमने उनसे वही चीज मांगी जो उन्होंने मांगी थी, और देश में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज मॉडलिंग बीजेपी ने मॉडलिंग, मोदी जी की मॉडलिंग चालू करानी शुरू कर दी है। 20 प्रदेशों में पोस्टर लग गए। जिस तरीके से राम मंदिर के समय अयोध्या में पोस्टर लगने शुरू हो गए थे, चाहे वो स्कूल के बच्चों के बैग हो, चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे ये रेलवे की टिकट्स हो। देखिए, अब शुरू करते हैं 22 तारीख से पहलगांव से। सबसे पहली बात, इंटेल ने खबर दी थी टू द गवर्नमेंट दैट देयर कैन बी अ टेररिस्ट एक्टिविटी इन पहलगांव। तो जहां पर 2000 लोग थे, वहां पर कोई भी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। तो हमने सवाल पूछा शुरू में कि पहलगांव में भैया सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? होम मिनिस्ट्री के अंडर सिक्योरिटी आती है। फिर हम चुप हो गए कि चलो अभी मुश्किल का समय है, सवाल नहीं पूछना चाहिए। हमने सरकार का साथ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया सिंदूर। माताओं और बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ा था, उसके लिए इन्होंने नाम दिया कि सिंदूर। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी नसों में सिंदूर है,
ऑपरेशन अभी चल रहा है, मॉडलिंग चालू है, सिंदूर उनकी नसों में आ गया है। तो देखिए आज ये किस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 10 दिन तक कहा स्पेशल सेशन बुलाइए, देश की जनता को बताइए, उसके बाद आप डेलीगेशन भेजिए और उनको देश के बाहर बताइए। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। 26/11 हुआ था, ओबामा ने क्या कहा था, आई कंडेम पाकिस्तान, और आज ट्रंप क्या कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान और प्रधानमंत्री मोदी को ट्रेड का जुमला देके वॉर रुकवा दी। मोदी जी का एक बार भी जवाब नहीं आया। आज प्रधानमंत्री चाहे पाकिस्तान का हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, दोनों को एक ही तराजू में तोला जा रहा है। तो क्या हमारा प्रधानमंत्री इतना कमजोर है? क्या ऑपोजिशन सवाल ना पूछे? 26/11 में मोदी जी सबसे पहले कहां मिले थे? पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। आज 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया इस देश को? आज जितने भी अटैक हुए पहले, चाहे गुलमर्ग का अटैक हो, चाहे पहलगाम का अटैक हो, जो ये 27 अटैक हुए हैं 11 साल के अंदर इस देश में, कहां है टेररिस्ट? क्या जवाब है? आज हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आज ये फिर से मॉडलिंग चालू करके वोट मांगने शुरू कर दिए। देखिए जिस दिन विजय शर्मा जी संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, फिर बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा। जी विजय शर्मा जी कई सारे सवाल पूछ दिए। देखिए इन्होंने बड़े महत्वपूर्ण बातें की हैं कि हम सेना के ऊपर भरोसा करते हैं, सेना के ऊपर हम सवाल नहीं उठाते। जरा बता दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, एयर स्ट्राइक के ऊपर किसने सबूत मांगे थे? बताओ ना आप मुझे बताए। आपने सेना के आईएसआई को मैं आपके बीच में नहीं बोला था पहलगाम के बीच, मैं आपके बीच में नहीं बोला था श्रीमान जी। आप मुझे बताइए सीडीएस विपिन रावत जी के लिए किसने बोला था गली का गुंडा? आप बता दो। दूसरा, आपने सेना के हाथ बांध रखे थे। 9mm गन के अलावा सेना को छूट नहीं थी। वहां से अगर तोप के गोले भी आते थे तो सेना को छूट नहीं थी कि उसका जवाब दे सकें। ये आपका चाल चरित्र चेहरा था। आपके एके एंटनी संसद के अंदर बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। किसके लिए? फाइटर जेट खरीदने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए। वो बताइए आप मुझे कितने लाख जैकेट हमने खरीदे? ऑपोजिशन भी थी, आज आपके साथ देश भी था, आज इंडियन फोर्सेस एडवांस पोजीशन में थी, तो आपने घुटने क्यों टेक दिए? आपने ट्रंप के आगे घुटने क्यों टेक दिए? सीज फायर क्यों किया? सिंदूर का बदला मिल गया, सिंदूर का बदला मिल गया। क्या 4 टेररिस्ट हमें मिल गए? क्या 4 टेररिस्ट? ऐसा करता हूं विजय शर्मा जी और निशांत जी, एक मिनट आप दोनों लोग शांत हो जाइए। एक और पार्टी के प्रवक्ता, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं, वो भी कई सारे मुद्दे समय समय पर उनकी पार्टी उठाती रही है, तो उनको भी शामिल कर लेते हैं। फिर हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी हैं, फिर आगे हम लोग बातचीत को बढ़ाते हैं। आनंद दुबे जी, आप लोग तो बड़ा ही राष्ट्रवादी पार्टी के हैं और देश की भक्ति रहती है, इसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर ये तो राष्ट्रवाद को और मजबूत करने वाला ऑपरेशन था, यहाँ तो खड़ा रहना चाहिए था। लक्ष्मण जी नमस्ते। खड़ा रहना चाहिए नहीं था, हम खड़े हैं। 22 तारीख को जब ये हमला हुआ, उसी दिन से 26 तारीख को तो हमारी पार्टी डेलीगेशन लेके पहलगाम भी पहुंच गई। हम लोग हमेशा देश के साथ खड़े हैं, अपनी सेना के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। जब लक्ष्मण जी घरेलू चुनाव होंगे, खूब लड़ेंगे, एक दूसरे की खिलाफत करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक बहस करेंगे। लेकिन जब बात मेरे देश की होगी तो सिर्फ देश के साथ खड़े होंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अभी विवादास्पद बयानों की बात कर रहे थे। उत्तर भारत में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि सूप तो बोले बोले छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। रामचंद्रन जांगड़ा जी को आप भूल गए, अब विजय शाह जी को भूल गए, अब जगदीश देवड़ा जी को भूल गए। क्या ये बयान शोभनीय है इस समय, जब इस समय देश एक सुर में कह रहा है कि मोदी साहब हम आपके साथ खड़े हैं? ये अलग बात है कि मोदी साहब केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री जैसा बर्ताव करते हैं, हम तो उन्हें अपने 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री समझते हैं। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। जिन बच्चों की उम्र 70 के बाद की है या 80 के बाद की है, वो कहानियों में सुनते हैं, गर्व महसूस होता है। इंदिरा जी को कोई देखा नहीं है, लेकिन लगता है कि हाँ कोई था, देश के लिए काम कर रहा था। आज उम्मीद थी 2025 का भारत है, नया भारत है, आंख में आंख मिलाकर बात करता है। दुनिया में किसी में हिम्मत नहीं कि हमें कोई झुका दे, हमसे बुरा व्यवहार करे। ऐसे समय जब अवसर था कि हम पीओके भी ले सकते थे और हम पाकिस्तान का भूगोल अलग करके उसको एक बलूचिस्तान और पाकिस्तान 2 खंड में बांट सकते थे, कहां चूक हो गई? हम सवाल नहीं पूछे, देशभक्त नहीं, हम राष्ट्रवादी नहीं है। अरे हैं,
इसीलिए लक्ष्मण जी हम सवाल पूछते हैं लक्ष्मण जी, कि जवाब जब ले बात लीजिए मेरे इसमें। देश की होगी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन जब आपके लापरवाही की बात होगी तो आपसे सवाल पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा प्यारे हो गए कि हमारा पीओके हमें ज्यादा प्यारा है। अरे डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं अचानक सीज फायर की घोषणा करने वाले? यही मौका था, यही समय था, सही समय था। पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करके 2 टुकड़ों में बांट के पीओके ले लेते, जय जयकार होती। मोदी साहब जब निकलते पूरे देश में, हम भी कंधे से कंधा मिलाकर चलते, कहते कि हां ये सरकार है। लाख मतभेद थे लेकिन हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, अपने नेता के साथ खड़े हैं। लेकिन लक्ष्मण जी, हुआ जवाब ले लीजिए क्या? फिस्ट आज पीओके आऊंगा, आपके पास आऊंगा। पता नहीं। बलूचिस्तान कब होगा अलग नहीं। ट्रंप साहब के ऊपर कब बयानबाजी होगी पता नहीं। हम गुलाम नहीं है लक्ष्मण जी। ये 1947 के पहले का भारत नहीं है कि हमको मुगलों ने दबाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबाया। अब किसी की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है। ये 140 करोड़ देशवासियों का भारत है। ये व्यक्ति विशेष के रूप पे आधारित नहीं है, ये हमारे आम जनमानस पर आधारित है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन ये देश अब पीछे झुकने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। पीओके से ये समझौता देश नहीं पीछे होगा झुकने वाला किसी भी नहीं है, कीमत पर। लेकिन जब पाकिस्तान के जब भूखों जब की विपक्ष को समझौता लगेगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है तो उस पर हम सवाल पूछेंगे। विजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक हर्षवर्धन जी को इसमें जोड़ता हूं। हर्षवर्धन जी, ये एक जो बड़ी, मैं आ रहा हूं आपके पास। विजय शर्मा जी पर्याप्त समय दूंगा हमारे शो में। इनका जवाब देना बहुत जरूरी है। देखिए, हाँ बोल दीजिए चले। ये संजय राउत जी से पूछ के आए हैं क्या, जो इनके किस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, और पहले दिन से भाषा बोल रहे हैं, और ये कहते हैं सेना के ऊपर। अरे भाई 71 में तो इंदिरा जी ने तोड़ दिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और यहाँ सेना को क्रेडिट देते हैं। अरे गजब का दोगलापन है। वहां सेना ने काम नहीं किया, वहां इंदिरा जी ने तोड़ दिए। देश आपने 2 टुकड़े किए, अभी बोला है आपने, किए, आपको देते क्रेडिट। अभी आपने किया, आपने 2 टुकड़े किया, आपको क्रेडिट देंगे। जो टुकड़े करेगा उसको क्रेडिट मिलेगा। आपने टुकड़े नहीं किए, आपका नेतृत्व असफल रहा, विदेश कूटनीति कहीं न कहीं फेल हुई है। अरे ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं हमारे देश के बीच में हस्तक्षेप करने वाले? ये भी जवाब जो है ये दुनिया का मामला नहीं है, ये हमारा है, ये पीओके हमारा है। भारत देश 1947 में आजाद हुआ, उसके पहले कश्मीर का कोई मामला ही नहीं था। वो तो कश्मीर का मामला पाकिस्तान ने बनाए 2047 में। ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाइए, ये शांत हो, हम लोग डिबेट थोड़ा सा शांतिपूर्वक करेंगे, एक दूसरे की बात जाएगी तो दर्शक कुछ समझ पाएंगे कि क्या आखिर कौन कहना चाहते हैं। तो इसके लिए अच्छा है कि एक दूसरे की बात को सुने। हर्षवर्धन जी, ये जो दलील दी जाती है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हम सेना के साथ थे और अभी भी सेना के साथ हैं, लेकिन जब लापरवाही की बू आएगी तो हम सवाल तो पूछेंगे जी। तो सवाल ये है कि ये सवाल पूछने की सीमा क्या होनी चाहिए? नहीं, क्या सेना के खिलाफ भी किसी समय होने का कोई ऐसा कोई तरीका है क्या, गुंजाइश है क्या? बड़ा विचित्र है, कह रहे हैं कि हम तो सेना के साथ थे, क्या सेना के विरोध में भी खड़े होइएगा क्या? लेकिन जब ये सवाल पूछा जाए कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं, वो भी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, मैं जो असीम मुनीर के साथ वो चित्र बनाकर भाजपा आईटी सेल ने किया था, मैं उसका कतई समर्थक नहीं हूं। ये नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी बिना सर का नरेंद्र मोदी बना दिया था, बहुत ही शर्मनाक व्यवहार था वो। लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष ये सवाल पूछे कि हमारे कितने जहाज गिरे, ये कहीं से भी किसी भी तरह से किसके साथ खड़े, किसके सवाल है, ये पूछा जाएगा? आज 7 समूह दुनिया में भारत का पक्ष रखने गए। ये कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष वहां रख रहे हैं, भाजपा का तो नाम भी नहीं आता है। मैं तो जितनी भी उन लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो इंटरैक्शंस हैं वो सुन रहा हूं, तो उसमें वो भारत की बात कर रहे हैं, भारत के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, क्या क्या हुआ उसकी बात कर रहे हैं, आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन यहाँ उदित राज जैसे लोग पता नहीं किस कुंठा में हैं, वो चूंकि भाजपा में चले गए थे, सांसद बन गए, फिर कांग्रेस में गए, फिर पैदल हो गए, तो अब चुनाव जीतना हारना लगा रहता है। लेकिन ऐसी कुंठा कि वो कह रहे हैं कि चमचागिरी कर रहे हैं शशि थरूर। यानी एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल में एक प्रतिनिधिमंडल के वो नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं वो 7 में से 1 की, तो उसके बावजूद ये कहना कि ये बीजेपी की सुपर स्पोक्स पर्सन है, ये बड़ा शर्मनाक है। और मुझे तो सचमुच कई बार मन में आता है कि इंदिरा जी ने 2 हिस्सों में कर दिया। अरे भाई, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था, वो जब हुआ था तभी वो स्थिति थी। वो आपस में उनका जिस तरह का संघर्ष था, बंगाली और पंजाबी का, वो सब जानते हैं, उनके बीच का संघर्ष हो रहा था। उसमें शेख मुजीबुर रहमान ने जो किया, हमारी सेनाओं ने कमाल का काम किया।
93,000 सैनिक समर्पण कर गए थे। क्या हुआ? 54 हमारे युद्धबंदी वापस नहीं ले आ पाए। अभी भारत की तरफ से हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है तो कह रहे हैं कि देखो इनके यहाँ तो जो है भाजपा में तो कोई सांसद ही नहीं है, हमारे लोगों को ले जा रहे हैं। यानी एक तो चमचा कह रहे हैं शशि थरूर को, फिर कह रहे हैं कि भाजपा के सांसद तो सबको जनता ने एक बराबर मोदी जी को चमचा कहा। ये सोचिए अगर ये धारणा होती, चमचा नहीं कहा, ये धारणा अगर होती तो शायद जब जिनेवा गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी और सलमान खुर्शीद जी की हंसते मुस्कुराते तस्वीरें नहीं आती कि हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को, दुनिया को, हम वो ना हो पाता। तब उसको कहा गया ये बड़ा काम है, महान काम है। आज क्यों नहीं कहा जा रहा है ये महान काम है? इतने सांसदों को भेजा है, एक सांसद नहीं, आज तो इतने सांसदों को भेजा है, कोई दल नहीं है, सभी दलों के सांसदों को भेजा है। अब सोचिए जो जहाज गिराने पर है, आनंद दुबे जी की पार्टी की प्रवक्ता है, नेता है, राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा हमारा अगर गिरा भी होगा, कहे कि ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, अगर गिरा भी होगा, हमारा कोई नुकसान हुआ तो हम कर लेंगे, सक्षम समृद्ध लोग हैं, संपन्न लोग हैं, हमारा देश संपन्न है, कोई हम पाकिस्तान की तरह फटेहाल कंगाल थोड़ी। मुझे ये भी एक विचित्र बात है, ये भी एक विचित्र बात है हर्षवर्धन जी, जो कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस बनाम कांग्रेस जैसी स्थिति पैदा हो गई। निशांत आनंद साहब जी देखिए, मैं आंसर देता हूं पहले शशि थरूर के आज के उनपे जो ये कह रहे हैं। देखिए उन्होंने लिखा है सुपर स्पोक्स पर्सन, ये देखने वाले और समझने वाले के ऊपर है कि उसने उनका इंटेंट क्या है। वैसे वो उनका पर्सनल कमेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से उनका कहने का मतलब यह है कि शशि थरूर कांग्रेस के एमपी होते हुए सारे सबसे बेस्ट डेलीगेशन में सबसे अच्छे से बात रख पा रहे हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी और बता रहे हैं कि हमारे एमपी कितने कॉम्पिटेंट हैं कि भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वहां पर गए हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो इसमें कुछ नेगेटिव नहीं कहा उन्होंने कहा ही इज डूइंग इट्स बेस्ट कि इंडिया की इमेज अच्छी रहे। हाँ। निशांत जी एक मिनट, इस शशि थरूर वाले बयान पे एक नया नैरेटिव आपने दिया है, हर्षवर्धन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, इसको पहले निपटा ही लेते हैं फिर आगे बढ़ें। मैं नहीं जानता हूं, निशांत पार्टी से ब्रीफिंग लेकर आए हैं, इन्होंने वो वीडियो भी देखा है कि नहीं उदित राज वाला, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ट्वीट पढ़ा, अधूरी तैयारी के साथ नहीं आना चाहिए। आप नौजवान हैं, आपको अवसर पार्टी दे रही है। जब मोदी जी एक मिनट अगर आखिरी सी बात, अगर मोदी सुनो भाई सुनो, अगर मोदी जी चौथी पास करके देश के 3 बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो तैयारी की बात मत करो। अगर वो सिंदूर को नसों में डाल सकते हैं तो तैयारी की बात मत करो। बात समझो। आपने विजय शाह की वीडियो देखी? आपने विजय शाह की वीडियो देखी? आपने विजय शाह की वीडियो देखी? अपनी अज्ञानता, अपनी विजय शाह की वीडियो देखी आपने? देखिए मैं पूरी बात कर रहा हूँ। अब 1971 की क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है। ये जो वॉर भाई रुक जाओ, राज ने जो कहा है एक मिनट निशांत, हाँ निशांत आनंद जी अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए दूसरी बात, इन्होंने क्रेडिबिलिटी की बात कही कि आप 1971 में इंदिरा गांधी जी को क्रेडिट देते हैं। देखिए इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान पे जिस तरीके से हमला किया, उनको लाल आंख दिखाई, चाहे जो 2 हिस्सों में बांटा, तो वॉर रुकवाना और वॉर को किस तरीके से आगे लीड करना है वो एक प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। इंडियन आर्म फोर्सेस का काम है वहां पर जाकर जंग लड़ना। आज हम क्रेडिट दे रहे हैं मोदी जी को कि सीज फायर आपने करवाया, और देश पूछ रहा है कि भाई सीज फायर क्यों गया? वो कहते हैं पाकिस्तान से फोन आया, यहां पर इन्होंने फोन उठाया और ओके कर दिया। मतलब कोई ना टेररिस्ट मांगे, ना कोई शर्त रखी, ना कोई एग्रीमेंट किया, और 3 घंटे बाद मोदी जी ने 8 बजे अपनी स्पीच शुरू करी, 8:20 पे खत्म हुई, 8:36 पे उन्होंने ड्रोन भेज दिए। ट्रंप ने 8 बार कह दिया कि दोनों को मैंने समझा दिया, आवाज नहीं निकल रही। देखिए बीजेपी और मोदी जी सिर्फ 2 चीजें करते हैं, कभी इंडियन आर्म फोर्सेस के पीछे छुपते हैं, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पीछे छुपते हैं, कभी 15 साल पीछे ले जाते हैं, कभी 80 साल पीछे ले जाते हैं कि 1947 में क्या हुआ। आज की अर्थव्यवस्था हमने विजय शर्मा जी को भी सुना दीजिए, थोड़ा सा कुछ बोलना चाह रहे हैं जरा बता। ताशकंद समझौता किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ना। मैंने आपको अभी लेटर दिखाया ना, 11 साल में देश के लिए क्या किया? लेटर दिखाया ना मैंने, 11 साल में क्या किया? ये देख लीजिए, अपने ISI मान जी जरा देख लीजिए करने के लिए, और जो पुलवामा को चेक करने के लिए के बयान को आपने सिंदूर का ऑपरेशन टेररिस्ट बिना लिए बंद कर दिया। लक्ष्मण जी ने भी ऑपरेशन बंद नहीं किया तो ये मॉडलिंग क्यों चालू हो गई है? कान बंद थे। ये मॉडलिंग क्यों चालू हो गई है? ये इंडियन आर्म फोर्सेस से कपड़े पहन के ये सेना का क्यों लगने लग गए हैं? आपका क्यों लगने लग गए? इससे पहले
कांग्रेस शर्म आनी चाहिए आपको। इस देश के अभी कांग्रेस की आप कौन सा भगवान प्राइम राम के मिनिस्टर साथ दिवाली पोस्टर मनाता ऐसा है? करते हैं, ऐसा करते हैं आप कभी सेना के साथ दिवाली मनाई? आप बताइए मुझे, राहुल गांधी जी ने मनाई? ऐसा करते हैं कि हमारे साथ आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी के पास जाऊं इससे पहले आनंद दुबे जी, संक्षिप्त में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत ऐसे इशारा कर रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा। न तो मैं ये कहना चाह रहा हूं लक्ष्मण जी, न तो मेरे देश का नेता प्रतिपक्ष गद्दार है, न मेरे देश का विदेश मंत्री गद्दार है। हमारे बड़े भाई हर्षवर्धन जी निष्पक्ष पत्रकार है, शायद कभी कभी भावना में बह जाते हैं। हर्षवर्धन जी, कभी आपने इस पर भी चर्चा की कि सरकार की जितनी बात होनी चाहिए बिल्कुल हो, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष एक चिट्ठी लिखता है सरकार को कि हमने शानदार काम किया है, हमारी सेना ने जबरदस्त जाबाजी दिखाई है, आइए 1-2 दिन का एक सत्र लाते हैं, चर्चा हो, सम्मान हो, संवाद हो, उस पर आप एक शब्द नहीं कहते, तो दुख होता है कि क्या पूरी तरह से केवल सरकार की बात करनी चाहिए? क्या पूरी तरह से पत्रकारिता वैसे ही होगी कि केवल सरकार की स्तुति गान होगा, विपक्ष को कोई स्पेस नहीं होगा? यह मानता हूं कि विपक्ष के तरफ से अगर कोई गलत बयानबाजी होती है, धिक्कार होना चाहिए, निंदा होनी चाहिए, लेकिन क्या केवल विपक्ष की निंदा होनी चाहिए? सरकार की निंदा नहीं होनी चाहिए? विजय शाह पर बात नहीं होनी चाहिए? जगदीश देवड़ा पर बात नहीं होनी चाहिए? रामचंद्रन हर्षवर्धन जी पर बात नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, यही तो संतुलन होना चाहिए। जब हर्षवर्धन जी ऐसी बातें करने लगेंगे, तालियां बजेंगी। आप बहुत बुद्धिमान और बहुत ही विवेक वाले पत्रकार हैं, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप सरकार को घेरिए, सरकार को आईना दिखाइए। आनंद दुबे जी, सबसे पहले थे कि मैं निजी तौर पर इसका कतई पक्षधर नहीं हूं कि अभी कोई इस पे स्पेशल सेशन हो, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। विदेश सचिव ने बाकायदा पार्लियामेंट्री कमेटी को ब्रीफ किया, उसके पहले भी सर्वदलीय बैठक हुई, और शरद पवार से ज्यादा राजनीतिक अनुभव या संसदीय अनुभव मुझे नहीं लगता किसी को, आपके तो वो सहयोगी भी हैं, तो मुझे लगता है उनसे पूछ लेना चाहिए। दूसरा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बिना पढ़ाई लिखाई के आए हैं, ये उदित राज का बयान सुन लीजिए सिर्फ 10 सेकेंड। ऐसा करता हूं, उदित राज का बयान मैं सुना ही देता हूं, एक बार रुक जाइए हर्षवर्धन जी, एक बार उदित राज जी का बयान को सुनाया जाए। का भी सुना देना, विजय शाह का भी सुना देना, डिप्टी मिनिस्टर मध्य प्रदेश का भी सुना देना। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। निशांत आनंद जी, आपने सुन लिया बयान, आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले आशुतोष जी काफ़ी देर से बैठे हैं, उनके पास। आशुतोष जी, ये बयान इसलिए सुनाना पड़ा क्योंकि आप उस वक्त थे नहीं। मामला ये उठा कि क्या कांग्रेस के भीतर कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो गई है, तो ये बात जब उठी तो निशांत आनंद जी का कहना था कि दरअसल उदित राज ये कहना चाह रहे थे कि भाजपा के सांसद जो प्रतिनिधिमंडल में हैं, वो जितना अच्छे से अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से शशि थरूर साहब रख पा रहे हैं। तो मुद्दा उठा कि नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, इसीलिए बयान सुनाया गया। देखिए, हर पार्टी में इस तरीके के लोग होते हैं जो अपनी पार्टी लाइन से अलग बातचीत करते हैं। कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर कोई नई बात तो है नहीं, और कांग्रेस जब शशि थरूर का मैंने आज से 3-4 दिन पहले इंटरव्यू किया था, तो उस तारीख को उन्होंने जिस तरीके से भारत की अपनी विदेश नीति के संदर्भ में जो उसकी विवेचना की थी, वो भी एक बार देख लेना चाहिए। मेरा प्रश्न वो नहीं है, मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सुना कि इस वक्त विशेष सत्र नहीं होना चाहिए। भाई, क्यों नहीं होना चाहिए विशेष सत्र? अगर भारत जीत गया है, भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, तो विशेष सत्र होना चाहिए। उस सत्र में सारे सांसदों को मिलकर जश्न मनाना चाहिए और एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए प्रधानमंत्री जी के पक्ष में कि भाई, आपके नेतृत्व में देश ने इतना बड़ा काम किया है, हम इसके लिए आपके प्रशंसक हैं। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो फिर सत्र बुलाइए। जिस तरीके से 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी राम मनोहर लोहिया की डिमांड पे उस वक्त सत्र बुलाया गया था जब देश चीन के साथ जंग लड़ रहा था। मुझे तो लगता है कि भारत का लोकतंत्र पिछले 60-70 सालों में ज्यादा मजबूत हुआ है, और अगर ज्यादा मजबूत हुआ है तो अब तो जंग भी खत्म। हालांकि सरकार तो जंग मानती नहीं कि जंग हुई या नहीं हुई, सीजफायर हुआ या नहीं, तो अलग तरीके का प्रश्न है। तो अभी सत्र बुलाने में क्या दिक्कत? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आती। दूसरी बात यह है
कि एक जो सवाल ऐसा करते हैं आशुतोष जी, ऐसा करते हैं कि ये जो मुद्दा है सत्र वाला ना, इस पे बहुत दिन से देखना लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है, इसको आज दूर कर ही लेते हैं। नहीं देखे लक्ष्मण, हाँ, ये सरकार को ये इसको ऐसा नहीं, इसको आज दूर कर लेते हैं, सरकार को गाली बकते हैं। ये प्रश्न लोकतांत्रिक प्रश्न ही नहीं भाई, सीधी सी बात ये है कि इतना बड़ा वाकया हुआ है, अगर सरकार लोकतंत्र के अंदर संसद के प्रति जवाबदेह है तो फिर सरकार को संसद के सामने आके सारी बातों को विस्तृत ब्यौरा रखना चाहिए। सीधी सी बात है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपने कहा कि आपके व्यक्तिगत विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, विपक्ष को नहीं घेरेगा। और विपक्ष का हर्षवर्धन जी आप बताइए इस पे मैं, क्या कोई पाकिस्तान से आके सवाल पूछेगा, कोई अमेरिका सवाल पूछेगा? और दूसरी बात यह है कि भाई दूसरी बात पे आऊंगा मैं, भारत सरकार की तरफ से कहीं कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा? 8 बार वो आदमी बोल चुका है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का लगातार अपमान कर रहा है, और एक ऐसी वो जो 5000 पुरानी सभ्यता है उसका अपमान कर रहा है जिस अमेरिका का वजूद 250 साल पहले नहीं था। नहीं, इस पे तो बोल दिया, इस पे कौन बोले? क्यों कोई नहीं? भारत की भाई कोलंबिया बोल सकता है, वेनेजुएला बोल सकता है, नेपाल बोल सकता है। नहीं, भारत की तरफ से आशुतोष जी, भारत की तरफ से सबसे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जी ने बोला, उसके बाद विदेश सचिव ने बोला, उसके भारत की तरफ क्या क्या गया, भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई। सवाल यह कि एक आदमी खुलेआम कह रहा है, और अमेरिका का राष्ट्रपति वो खुलेआम कह रहा है इस बारे में कि मैंने मीडिएशन कराया, एक बार नहीं 8 बार। भारत की तरफ से क्यों नहीं ये कहा जाता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप जो कह रहे हैं गलत बयानी कर रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत नहीं है? इतना बयान देने में क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों इस बात को स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं कहते? और ये कहने की हिम्मत भारत क्यों नहीं करता है? नहीं, इंदिरा गांधी अगर कह सकती है, 2 दिन पहले विदेश मंत्री का इंटरव्यू आया, उसमें साफ तौर से सवाल पूछा गया, इसका जवाब मिला। खैर उसका अपना नजरिया। एनीवे, अभी हम थोड़ा सा सवाल को बिल्कुल स्पेसिफिक रखें। हर्षवर्धन जी इस पे बाकी प्रवक्ताओं से बातचीत करें कि संसद सत्र बुलाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताइए। आपका कहना था कि आपकी व्यक्तिगत राय है कि नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा क्यों? आप देखिए लक्ष्मण जी, जब हर बात पर कहा जाता है इसी के पास रखेगा जवाब, इसी के एकदम संसद का विशेष सत्र बुला लीजिए। संसद का भी सत्र होगा, पहले भी सत्र हुआ है, आगे भी फिर होगा। हमने ये भी देखा है कि संसद के सत्र को कैसे वॉश आउट किया जाता है, क्या क्या किया जाता है। जब सही सवाल पूछने होते हैं तो अडानी की टी शर्ट पहन के और फिलिस्तीन का झोला लेके, ये दोनों भाई बहन का याद है ना सबको कि संसद में कितनी जिम्मेदारी के साथ ये लोग चक्कर लगा रहे थे सत्र का, और क्या क्या किया। लेकिन मूल बात क्या है, जब नेता प्रतिपक्ष ये पूछ रहा है सवाल कि कितने हमारे जहाज गिरे, और इस वक्त कोई युद्ध हो, युद्ध के बाद युद्ध समाप्त हो, तो बिल्कुल विशेष सत्र बुला के कहेंगे। अभी क्या होना था? सर्वदलीय बैठक, पार्लियामेंट्री कमेटी, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विदेश सचिव की ब्रीफिंग, कोई बात छिपाई नहीं गई। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अभी आशुतोष जी ने कहा और गुस्सा उनका बड़ा मुझे अच्छा लगा। 5000 साल पुरानी सभ्यता है, पता नहीं वो तंज कस रहे थे या सचमुच ईमानदारी से ये बोल रहे थे। भारत ये सभ्यता है, लेकिन उसी सभ्यता पर तो मजाक उड़ाया जाता है ना। और जब अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है मुझे कोई श्रेय ही नहीं मिल रहा है, मैंने इतना बड़ा युद्ध रुकवा दिया, ऐसा निरीह, ऐसा बेबस तो राष्ट्रपति मैंने अमेरिका का नहीं देखा। भारत ने तो ये हाल कर दी। आप चाहते, हम चाहते, विपक्ष चाहता तो ये नैरेटिव भी हो सकता था सर, लेकिन दुर्भाग्य कि आज वही डोनाल्ड ट्रंप का नैरेटिव आपको लेकर चलना है। विपक्ष सर पर लेकर नाच रहा है, लेकिन जब वैसे था तो आपको नहीं समझ में आता। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, आशुतोष जी, जब डोनाल्ड संक्षिप्त में हमने बांग्लादेश, देखिए 10 सेकंड लक्ष्मण जी, 10 सेकंड। अमेरिका के राष्ट्रपति निरीह हैं। आनंद दुबे जी आ रहा हूं, आनंद दुबे जी आ रहा हूं आपके पास। अमेरिका के राष्ट्रपति निरीह हैं, आनंद दुबे जी आ रहा हूं। मुझे कुछ नहीं कहना है इसके ऊपर, मुझे वाकई में कुछ नहीं कहना, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। भाई दुनिया का सबसे पावरफुल देश का सबसे पावरफुल राष्ट्रपति जो दोबारा भारी रिकॉर्ड बहुमत से जीता, उसको अगर आप निरीह बताते तो मुझे कुछ कहना नहीं, वाकई में कुछ नहीं कहना, वाकई में कुछ नहीं कहना। और सबसे बड़ी बात, अगर वो निरीह है तो ऐसे निरीह राष्ट्रपति को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत के पास कौन वो जांबाज सिपाही है जो मुंह तोड़ जवाब देगा, जरा मुझे बता दीजिए। दूसरी बात देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर अभी तक ये नहीं माने कि युद्ध हुआ, ये नहीं मानती भारत सरकार, तो ये भी नहीं कहती कि सीज फायर हुआ। तो भाई ये क्या है? ये सीज फायर है, नहीं है, युद्ध है, युद्ध। इतना कंफ्यूजन तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। या तो साफ तौर बोले कि युद्ध नहीं है, फिर ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है। अगर युद्ध नहीं है तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों चल रहा? प्रश्न इसी बात को लेकर है। आनंद दुबे जी, इसलिए है आनंद दुबे जी, भारत ने, आनंद दुबे जी को जोड़ना चाहता मान लेता हूं मान लेता हूं डोनाल्ड ट्रंप निरीह हैं। आपने अचानक क्यों सीज फायर कर दिया? लक्ष्मण जी, इसी देश में बहुत सारे लोग थे जो एक आशुतोष जी अपनी बात पूरी कर लेते हैं, हवन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। ठीक है, हाँ आनंद दुबे जी आप कुछ कह रहे हैं। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप निरीह हैं, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप निरीह हैं, गंभीर नहीं है,
उदासीन हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भारत देश के ताकतवर प्रधानमंत्री इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? हाउ डू मोदी, हाउ आर यू मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप इज माई फ्रेंड, ही इज माई वेरी वेल विशर। वाई? कोई जरूरत नहीं है ऐसे निरीह व्यक्ति को ज्यादा गंभीरता। विजय शर्मा जी को दिखाइए, उनसे जवाब लूंगा। हर्षवर्धन जी, हम कहना चाहते हैं कि क्यों बार बार फंसा देते हो बीजेपी को? बीजेपी को खुद बीजेपी फंसा देती है। बीजेपी को खुद बीजेपी फंसा। हर्षवर्धन जी, आप ही की बात को लेकर के विजय शर्मा जी से अब जवाब लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा जी। जी देखिए, मैंने पहले भी आपके पहले भी मैंने आपके चैनल के ऊपर यही बात बोली थी कि मुझे मेरी सेना और मेरी सरकार के ऊपर भरोसा है, और हम एक संयम के साथ और बड़े गंभीर देश हैं, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा ये नहीं है। आप मुद्दे से भटक गए विजय शर्मा जी, आप मुद्दे से भटक गए। मुद्दा ये था कि अब ट्रंप को निरीह माना जाए या फिर ट्रंप को अहमियत दिया जाए। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि ट्रंप को अहमियत देने की जरूरत है नहीं, बड़ा ही निरीह आदमी है। और आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि हाउडी मोडी हमने किया, अब की बार ट्रंप सरकार हमने किया, ट्रंप हमारे मित्र हैं, तो कैसे मान ले निरीह उसको? लक्ष्मण जी देखिए, मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं। आप मुझे बताइए, जो कहते हैं कि हजारों साल पुरानी इनकी लड़ाई थी, जो कहते हैं 24 घंटे में रूस और यूक्रेन युद्ध में रुकवा दूंगा, तो आप देख लीजिए टैरिफ वार के ऊपर आप देख लीजिए। तो क्योंकि हमें एक बड़ी सभ्यता के अंदर बोला है, हमें इस तरह से हल्की बातों में नहीं आना है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे संबंध खराब हो। अरे भाई, हम संबंध थोड़ी खराब करने बैठे हैं यहाँ पे। हमने जो करना था कर दिया, पूरे विश्व ने देख लिया। हमने बता दिया किस तरह से ये ऑपरेशन पहुंच हुआ है, वो भी हमने बता दिया कि वहां के डीजीएमओ ने संपर्क किया और बातें हुई फिर। लेकिन कुछ लोग हैं जो ट्रंप के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं। सेना, सरकार, विदेश मंत्रालय किसी को ऊपर नहीं करना चाहते। वो चाहते तू मैं हो, अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब हो। अरे भाई, आप मुझे बताइए, लाल बहादुर शास्त्री का आज तक आप बोले ताशकंद पे क्या? आपको मैंने लेटर दिखा दिया 1971। आनंद दुबे जी जवाब देंगे आपको। आ रहा निशांत आनंद जी, आपके पास आ रहा हूँ। लक्ष्मण जी जवाब दीजिए। आनंद दुबे जी, विजय शर्मा जी, आनंद दुबे जवाब देंगे आपको। हाँ लक्ष्मण जी, जब भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कारगिल का युद्ध चल रहा था, बिल क्लिंटन कह रहे थे कि मान जाइए, पाकिस्तान के साथ समझौता कर लीजिए, वो न्यूक्लियर पावर है, वो आपके यहां न्यूक्लियर गिरा देगा। अटल जी ने कहा बेशक वो न्यूक्लियर पावर है, बेशक वो हमारे देश पे गिरा सकता है, लेकिन इतना याद रखना क्लिंटन साहब, अगले दिन का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा, नक्शे से गायब हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री होते हैं, इसको भारत की ताकत बोली जाती है। ऐसे नहीं कि हाउ आर यू ट्रंप, ट्रंप मेरे दोस्त, मैं आपसे कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता मिस्टर ट्रंप, ऐसे नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, उस लेवल का देश में लोगों ने प्रधानमंत्री देखा है। उम्मीद करता है कि भारत का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेके जब दुनिया के सामने निकलता है तो दुनिया को लगना चाहिए कि भारत देश आ रहा है, भाजपा नहीं आ रही है। आप शांत हो जाए, आपकी आवाज नहीं जा पा रही है भाजपा से। एक मिनट निशांत आनंद कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आऊंगा आशुतोष जी आपके पास। निशांत आनंद जी, देखिए जिस तरीके से आ रहा हूं विजय शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं, आपकी बात सुनी जाएगी। 1 मिनट आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ट्रंप को एक सड़क छाप बता रहे हैं, क्योंकि कल एक प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि ट्रंप तो सड़क छाप है। देखिए ट्रंप कितना सबसे बड़ी अमेरिका के प्रेसिडेंट है, 2 बार चुन के आया। मैं आपको बताता हूँ, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने किस तरीके से मोदी जी को पीछे किया है। सबसे पहले उन्होंने 2 फ्लाइट भेजी और हमारे देश के नागरिक युवाओं को हाथों में हथकड़ियां बांध के भेजी। H1B वीजा रिस्ट्रिक्शन उन्होंने कई देश के लोगों को भेजा ऐसे करके। हाँ, लेकिन हमारे देश में भी भेजा। तो हमारी मोदी जी के तो वो बेस्ट फ्रेंड थे। वो जैसे इन्होंने कहा माय होडी माय फ्रेंड है, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हर चीज किया मोदी जी ने। 10 बार वो गए हैं 11 साल में अमेरिका के लिए, लेकिन ट्रंप ने क्या किया? हर चीज वो करी। चाहे वो ट्रेड वॉर हो, 0 कर दिया मोदी जी ने, 0% चार्ज करेंगे। देखिए हमें समझना चाहिए, जिस देश का प्रधानमंत्री 4th पास होता है और उसके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि आप पढ़ाई करके नहीं आए। देखिए 65% भाजपा में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो 12th पास भी नहीं है। तो हमें समझना शुरू कि इस समय हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बुरी कंडीशन में है। चाहे सिंदूर ऑपरेशन। शर्मा जी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए हमने सबसे पहले पूछा, भैया इंटेल की आपके पास खबर थी, पहलगाम अटैक हुआ, आप उसका जवाब दो। इन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने बोला भैया जो आपने मीटिंग में बुलाई है उसमें मोदी जी को भी बुलाओ, मोदी जी आए नहीं, बंगाल पहुंच गए।
क्या बोला? बहुत सारे सवाल आ गए हैं, बात बहुत सारे सवाल आ गए हैं। निशांत आनंद जी भी, आनंद दुबे जी पूछा, अब सबका जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं, तो आप सभी से अपनी चर्चा जारी रखें, कहीं जाइएगा नहीं। सिस्टम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी सियासत आखिर क्यों, और क्या इस सियासत की कोई सीमा होनी चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले हर प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन आशुतोष जी मैं आपके पास आऊँगा। बात निकली थी संसद के विशेष सत्र से, बात पहुँच गई डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता को लेकर के। आपको लगता है कि ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसको राजनीतिक तौर पर बहुत तूल देने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं है, अभी भी कई सारे कह सकते हैं कि टारगेट हैं या फिर कई सारे मकसद है पूरा करना बाकी है, या फिर अब ज़रूरत है सरकार को सारा कुछ साफ करने की? देखिए लक्ष्मण जी, आप इतने प्रतिष्ठित एंकर हैं, आप भी अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाए। थमा है, भारत सरकार से पूछिए, बोले ऑपरेशन सिंदूर जारी है, थमा है, जारी है, सीजफायर है, अंडरस्टैंडिंग है, क्या है? अरे भाई इतना कंफ्यूजन क्यों? मैं तो बेसिक सी बात जानता हूं, बेसिक सी बात ये जानता हूं, और मुझे आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को सुनकर बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि वो कह रहे हैं हम अमेरिका से रिश्ते नहीं खराब करना चाहते। एक आदमी जनता के सामने, भीड़ के सामने आपको थप्पड़ लगा रहा है, रोज रोज थप्पड़ लगा रहा है, रोज आपकी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहा, कह रहा कश्मीर के ऊपर हम मीडिएशन करेंगे, वो कह रहा कि किसी तीसरे न्यूट्रल जगह पे जाके हम बातचीत करेंगे, लगातार कह रहा है। भाई हमको एक बार तो हमारे नेता के मुंह से निकलना चाहिए कि ट्रम्प साहब प्लीज आप बात करना बंद करिए, आप जवाब दीजिएगा। इनको इतनी सी बात है, हम इतनी सी बात क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। एक आदमी 140 करोड़ भारतीयों का, मां भारती का अपमान कर रहा है, खुलेआम अपमान कर रहा है, खुलेआम अपमान कर रहा है, भारतीय विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम संबंध नहीं सुधार, हम खराब करना चाहते हैं। एक वो डोनाल्ड ट्रंप जवाब देंगे, विजय शर्मा जी जवाब देंगे। व्हाइट हाउस में बातचीत कर रहे थे तो हिंदुस्तानियों को हथकड़ी बेड़ी में लगाकर भारत भेजा जा रहा था। टैरिफ की बात आई, उसने भारत का कितना अपमान किया। टिम कुक को कह रहा है कि आप भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करिए। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से कमजोर करने का काम कर रहा, भारत को एक पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम कर रहा। और हमारे विदेश मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और हम कह रहे हैं कि वो तो बड़ा निरीह राष्ट्रपति है। भाई वो तो अरे खुलेआम कह रहा है एप्पल यहां पे मत करो। वो आप विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। एक मिनट आशुतोष, जरा उनको भी सुन लेते हैं। अपनी बात कहेंगे तो फिर सामने वाला का पक्ष कैसे जाना जाएगा। विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने सीनियर पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई आप मुझे बताइए आशुतोष जी, अगर किसी देश का राष्ट्रपति इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है तो हम तो जिम्मेवार देश है ना, हमने जिम्मेवारी के साथ उनको जवाब दे दिया, संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोल दिया अगर हमारी बातचीत होगी तो पीओके के ऊपर होगी, आतंकवाद के ऊपर होगी, और हमने साफ बता दिया कि हमारे पास जो डीजीएमओ पाकिस्तान है वहां से कॉल आई थी। तो इससे ज्यादा मुंह पर तमाचा किसी के ऊपर क्या लगेगा? आप क्या चाहते हो, गली के गुंडे की तरह हम भाषा यूज करें, तू मैं करें हम किसी के साथ? हमारी ये नहीं है, हम जिम्मेवार देश है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है विजय जी? आपकी बातों को सुनकर तो मैं तो बाग हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम गली के गुंडों की भाषा का इस्तेमाल करें। मतलब सोचिए इस तरह की भाषा यूज करें क्या? ये अगर हो जाए तो भारत की राजनीति कितनी बेहतर हो जाएगी। भारत की राजनीति तो अद्भुत हो जाएगी भाई। गली के गुंडों की भाषा, अरे ऐसी बातें मत करिए विजय जी। सठे साठे समाचरित अगर हिम्मत है तो अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह पर कहना चाहिए आप गलत बयानी कर रहे हैं और हिंदुस्तान का अपमान करना बंद करिए। 140 करोड़ लोगों का जो अपमान किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये दरअसल सही मायनों में, हर्षवर्धन जी, इसको मैं देशद्रोह की संज्ञा नहीं देता, लेकिन दरअसल ये देशद्रोह की संज्ञा है। आपको हर्षवर्धन जी इस्तेमाल करनी है, आप बात है, आप सुनना नहीं चाहते हो, देश के प्रधानमंत्री की नहीं सुनना चाहते हो, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात सुनना चाहते हो। आपको यकीन ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हर्षवर्धन जी को सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री को पढ़नी है, उनकी मुस्कान बता रहे को बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी कर रहे हैं आप महाराज, क्या बात कर रहे हैं आप?
नहीं, क्या बात कर, ट्रम्प की बात के ऊपर हम यकीन करेंगे या देश के प्रधानमंत्री के ऊपर करेंगे, देश की सेना के ऊपर करेंगे? कौन है ट्रम्प भाई? जवाब तो दो उसके मुंह पे। जवाब कैसे देंगे? गाली देंगे क्या हम? हर्षवर्धन जी आप म्यूट पे हैं। आप बोल दिया, आ गया 56 इंच का। असल मैंने तो म्यूट इसलिए किया हुआ है कि शांत हो तो मैं बोलूं, किस तरह से इसके बीच में तो नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, आप दोनों लोग शांत हो जाए, हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। आनंद दुबे जी भी इशारा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, बड़े अच्छे मोड़ पर लक्ष्मण जी ये बहस आ गई है। इसमें तो किसी को कोई भ्रम है नहीं कि दुनिया का सर्वशक्तिमान देश अमेरिका है, लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के साथ कहते हैं कि हम दुनिया में आतंकवाद से लड़ेंगे, तब ये लोग परेशान थे। तब एक कोई नैरेटिव नहीं खड़ा हुआ। मैंने तो नहीं देखा कि एक बड़ा वर्ग पत्रकारों का कोई डोनाल्ड ट्रंप की तब प्रशंसा कर रहा था। तब कहते थे लाइंग मशीन है, ये झूठ बोलता है। ये पत्रकारों के शब्द, मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लेख भी सबके पड़े हुए हैं, मेरे पास रखे हुए। फिर क्या कहते थे जब नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि ये तो बहुत टफ निगोशिएटर है। किसके लिए टफ निगोशिएटर थे? अपने देश के हितों के लिए। जब राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी टैरिफ नहीं घटाया। अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जीरो टैरिफ कर दिया, नहीं जानकारी उनको, नहीं किया है जीरो टैरिफ, ये एकदम झूठ है। अभी स्टील एल्युमिनियम पर ड्यूटी लगाई हमने, रेसिप्रोकल ड्यूटी का प्रपोजल वो बाकायदा दे दिया डब्ल्यूटीओ में। पढ़ लिख के नहीं आते हैं, अनपढ़ लोग हैं, कुपढ़ लोग हैं। अब जरा सोचिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री, अपनी जुबान पे ध्यान दो, डोनाल्ड, अपनी जुबान का ध्यान दो, वो बहुत अपनी उम्र का तकाजा करो। ट्रंप को कहें, जिस अनपढ़ प्रधानमंत्री की तुम बात कर रहे हो, तुम पढ़े लिखने की बात ना करो। नहीं, कोई बात, अपनी जुबान का ध्यान से इस्तेमाल करो। नेशनल चैनल में, नेशनल चैनल पे अपनी जुबान का ध्यान रखो। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचा जाए। तो आदत में है, कोई बात नहीं, ये तो नेताओं का तो आदत होती है ना। पता लग रहा है कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है। डोनाल्ड उम्र का तकाजा करो, जुबान पे ध्यान रखो। नेशनल चैनल पे बैठे हो, ड्रामा कंपनी नहीं चल रही घर के बालकनी में। कह रहा हूं, ये सब तुम्हारे संस्कार में होगा, वो बंद करो। जिस प्रधानमंत्री और जिस पार्टी की तुम अगुवाई कर रहे हो, अब 70% अनपढ़ लोग बैठे हैं। आगे हमारा देश चौथी बार चला रहा है। बहस को इस लेवल पे मत ले जाइए, बहस को इस लेवल में जाइए। आशुतोष, हर्षवर्धन जी और निशांत जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहस को इस लेवल में मत जाइए। हम लोग ट्रंप की बात कर रहे थे, दोनों लोग इसको यहीं फुल स्टॉप करिए। हाँ, ट्रंप पे आइए, ट्रंप पे आइए। बात एक बार भी पूरी नहीं हुई और बीच में यह भद्रता करने के लिए कांग्रेस का निशांत जी, मैंने बोल दिया, बात आगे बढ़ गई। अब मैंने बोल दिया, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। सुन लीजिए, फिर आपके पास बचाओ, लेकिन अपनी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन जब तक वो भारत के पक्ष की बातें कर रहे थे, हमारे देश को लोग उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे थे। एक बड़ा वर्ग तब तक वो कह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने वो, अरे ये क्या तमाशा है लक्ष्मण, ये ऐसे कैसे बात हो सकी? इस बदतमीजी में कैसे बात हो सकी? पढ़े लिखे आदमी, भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान के आगे भी और ट्रंप के आगे भी। ये कैसे? निशांत जी, एक मिनट आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन अपनी बात पूरी कर लेते, फिर आपके पास आऊंगा। निशांत जी को शांत करिए, एक मिनट हर्षवर्धन जी की बात पूरी होने। पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। दुनिया के जितने हर्षवर्धन जी, बात अपनी जल्दी खत्म करिए, बाकी लोग पास जाऊंगा। दुनिया के जितने डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट हैं, उन्होंने साफ कहा कि भारत की क्लियर कट विक्ट्री है, सबूत के साथ, प्रमाण के साथ, बाकायदा पाकिस्तान तक ने स्वीकार किया। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने की भी स्थिति नहीं रही। तो ये नए तमाशे शुरू किए जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप की उस बात को एक बार भी नहीं कहा, इसका मतलब कि कुछ तो नियत में गड़बड़ है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बीच में युद्ध रुकवाया, कोई मुझे क्रेडिट ही नहीं दे रहा। दूसरी जगह एक जगह बोला कि मैंने कब कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने मदद की उन देशों की। और यही वो लोग थे जो बताया करते थे कि 1971 में 7वां बेड़ा अमेरिका का चला, पीछे पीछे रशिया का बेड़ा, रशिया से हमारा संबंध था। आज हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तुर्की, अमेरिका और चीन तीनों के बस अब एक हर्षवर्धन जी, शो का समय थोड़ा सा कम है, बाकी वक्ताओं को समय देना है। आनंद दुबे जी, आपके पास आऊं, इससे पहले आशुतोष जी से कमेंट लेता। आशुतोष जी बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं। आशुतोष जी, ट्रंप ने खुद ही कई बार कहा कि हमने मध्यस्थता नहीं की, अपनी ही बात से ऊपर नीचे होते रहे। उस ट्रंप के नाम पे हम लोग क्यों लड़े? लक्ष्मण जी, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। अभी हाल में व्हाइट हाउस में साइरिल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, उनके सामने भी उन्होंने बोला। तो ये झूठ फैलाने की कोशिश न की जाए तो हमारे ख्याल से बेहतर है। सब लोग पढ़े लिखे, सब लोग जानते हैं। मैं एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर इतना ही
इतनी ही बात है और पाकिस्तान इतना ही समझदार, इतना गिड़गिड़ा रहा है, तो फिर भाई ये बता दो कि डीजीएमओ का फोन करने के बाद आपने सीज फायर कर लिया ना? इतना यकीन आपको पाकिस्तान के ऊपर है तो पाकिस्तान की फौज को क्यों बता रहे थे कि हम आतंकवादी संगठनों पर हमला करें? आपकी कौन सी दोस्ती थी फौज के साथ, जरा बताइए मुझे। जब आतंकवाद का आका वहां का फौज है, आतंकवाद पाकिस्तान कर रहा है, तब हम पाकिस्तान की फौज को कह रहे हैं कि भाई हम देखो तुम पर हमला नहीं कर रहे, हम आतंकवादी संगठनों पर। ये क्या बात है? ये क्या बात है भाई? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है इस देश के अंदर? और अब बताया जा रहा है कि डीजीएमओ का फोन आया और हम मान के अगर वो गिड़गिड़ा रहा था तो रात को 8 बजे के बाद क्यों फिर सीज फायर का वायलेशन हुआ? क्यों फायरिंग हुई? हमारे 25 से ज्यादा लोग क्यों मरे? हमने विजय शर्मा जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर ये किस बात का खुलासा होना चाहिए कि क्यों और किस वजह से ये सीज फायर किया गया। और भारत सरकार तो सीज फायर भी नहीं कहती है, वो तो कहती है तो अंडरस्टैंडिंग है। अरे अंडरस्टैंडिंग दोस्तों के बीच में होती है, सीज फायर जंग दुश्मनों के बीच में होती है। सीज फायर तो आप और कांग्रेस कहती है, सरकार ने तो कभी नहीं कहा, सेना ने भी नहीं कहा सीज फायर। ये तो आप और कर क्या रहती है बता दीजिए मुझे। आप जंग में थे या जंग में नहीं थे? ये चलिए विजय जी, मैं आपसे पूछता हूं, भारत जंग लड़ रहा था या जंग नहीं लड़ रहा था? मुझे बता दीजिए मुझे आप, भारत जंग लड़ रहा था या नहीं लड़ रहा था? मुझे बताइए आप। अरे ये ऑपरेशन था, आतंकवादियों के खिलाफ था, पाकिस्तान ने उनका साथ तो पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता या नहीं पालता पोसता? कौन है आतंकवादियों के पीछे? चीन है, अमेरिका है, नेपाल है, कौन है? अरे भाई फौज पाकिस्तान ही तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, उसी की वजह से हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और आप उनकी फौज को कह रहे हैं कि भाई आप जो है आप इससे दूर रहिए। एयरबेस किसने उठाए? फिर सेना के किसने उठाए? अगर वो सामने आए उड़ाए ना, तो युद्ध था ना वो। निशांत आनंद जी, एक मिनट, निशांत आनंद जी, जिस तरीके से, एक मिनट कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चला जाए, बाकी आपको थोड़ा शांत हो, समय कम है, एक दो महत्वपूर्ण मुद्दों बातचीत हो जाए। निशांत आनंद जी, बाकी चीजों को भूल जाया जाए। कहीं ऐसा, कई लोगों का मानना है, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का बार बार जिक्र किया जा रहा है सरकार की तरफ से और अब प्रधानमंत्री की तरफ से, और अलग अलग राज्यों में रैलियों के दौरान किया जाता है, उनमें से आधे से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पे खास तौर से चुनाव होने हैं, तो क्या राष्ट्रवाद की एक जो नई परिभाषा भी प्रधानमंत्री गढ़ रहे हैं, इससे कहीं राजनीतिक नुकसान होने का डर है कांग्रेस को? शायद यही वजह है कांग्रेस हमलावर हो गई है। देखिए, इस समय राजनीति की बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ना कर रही है। 22 तारीख पहलगांव के अटैक के बाद हम पहले दिन से डेकोरम मेंटेन करके, जैसे कि मैंने कहा, जब पहलगांव हुआ तो हमने सवाल उठाया कि इंटेल की खबर थी, उसके बाद हम चुप हो गए। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट करी स्पेशल सेशन की। हम कब बोलना शुरू हुए? जब भारतीय जनता पार्टी ने आसिफ मुनीर, विजय शर्मा जी सुन लेते हैं इनको, विजय शर्मा जी शांत हो जाए, एक बार सुन लेते हैं निशांत जी को। जब बीजेपी के ट्रोलर्स ने राहुल गांधी जी की फोटो आसिफ मुनीर के साथ लगाई, हमने तब सवाल उठाए जब मोदी जी ने अपने पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए और रैलियों में फिर से वोट मांगने शुरू कर दिए। देखिए, जब पहलगांव हुआ था उसके दूसरे दिन मोदी जी कहां पर थे? बाहर चले गए थे, बॉम्बे चले गए थे, मन की बात करने लगे थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस समय कोई चुनावी रैली, कोई चुनाव के लिए कोई बात नहीं कह रही। हम तो पूछ रहे कि देश पूछना चाह रहा है कि जो तुमने ऑपरेशन चालू किया था, अगर वो रुक गया है तो क्या वो 4 टेररिस्ट हमें मिल रहे हैं? और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कोई राजनीति इस पे नहीं करना चाहते, आपने बिल्कुल साफ कर दिया। आनंद दुबे जी, आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक नफा नुकसान का खेल है? जो विपक्ष को लगता है बहुत देर तक साथ दिए सरकार का, तो हमें तो बड़ा नुकसान होगा जी। नहीं। देखिए, डिबेट अपने गंतव्य की ओर जा रहा है लक्ष्मण जी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। एक तो वो जो 4-5 आतंकवादी थे उनको पहले मार गिराना है, हमारी सेना पर हमें पूरा विश्वास है, सेना उन्हें ढूंढ रही है, आकाश से पाताल तक भी छुपे होंगे तो उनका बचना नामुमकिन है। दूसरा, जो हाफिज सईद, अजहर मसूद और एक मुंबई से कुख्यात अपराधी बहुत सालों से पाकिस्तान में छुपा है दाऊद इब्राहिम, इन सबको इसी समय एक प्रकार से निपटा देना चाहिए। हम लोग तो उस घड़ी का, उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब हमारी सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हमें खबर मिलेगी कि ये सब निपट गए, ये सब 72 हुरों के सामना में जो लिखा जा रहा है उसको ही पढ़ के आते होंगे। राजनीति नहीं करना चाहते। देखिए, ऐसा है, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आपने मुझे बुलाया है, मैंने अभी तक जो भी वक्तव्य दिया अपनी पार्टी की तरफ से ही दिया, और मैं समझ सकता हूं कि आपके जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो मेरी भावना समझ रहे होंगे। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, देशभक्त हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक हैं। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं और धर्म से बड़ा कोई देश नहीं, यही हमारे लिए है। पिछले कुछ दिनों से जो बयान आए हैं, आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर
थम गया हो, लेकिन अब इसका राजनीतिक नफा नुकसान का हर कोई आकलन करने में जुट गया है और यही वजह है कि इस पे सियासत तेज इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है आप उसको देख लीजिए, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री जी को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के राष्ट्रवाद को पहली बार प्रधानमंत्री की भाषा के लिए मैं बाकी और मैंने जिस दिन ये सीजफायर हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन हमारे मित्र अच्छी तरीके से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, जिस तरीके से उनके टाइमलाइन पे आके लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टी सीधे बातें की हैं और एक के बाद नहीं, हर 15, 20, 25 मिनट के ऊपर एक एक वहां पे पोस्ट दी जा रही थी और हर पोस्ट की भाषा एक थी। सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक वर्ग बहुत निराश है इस बात को लेके, क्योंकि जब पाकिस्तान को सबक सिखाना था, जब पाकिस्तान को दो टुकड़े कर देने थे और हाफिज सईद और उनको लेके आने वाली बात थी, तब हमने अचानक सीजफायर किया। भारतीय सेना ने निराश नहीं किया, भारत की सरकार ने निराश किया है, इसलिए भारतीय सेना ने निराश नहीं किया, भारत की सरकार ने निराश किया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर भारत की सरकार ने निराश किया है तो आपको लगता है कि जनता भारत की सरकार को सबक सिखाएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे कोई हमले हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, युद्ध हुआ, उसके बाद जब भी चुनाव हुए हैं तो सरकार को बड़े प्रचंड बहुमत से जीत भी हासिल हुई है। लेकिन यहाँ आशुतोष जी कह रहे हैं कि यहाँ पे सरकार ने निराश किया लोगों को। देखिए, मुझे लगता है कि आशुतोष जी की बात का सिर्फ पहला जो हिस्सा है कि जब ट्रंप ने ऐलान कर दिया तो लोगों को निराशा हुई, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद अगर कहें कि सरकार ने निराश किया, सरकार की जो भी कार्रवाई थी, चाहे डिप्लोमेटिकली हो, चाहे डिफेंस के तौर पर हो, और हमने ये भी देखा, जिसको विपक्ष भी कहता था कि मेक इन इंडिया जुमला है, हमने दिखा दिया कि मेक इन इंडिया ने डिफेंस में क्या किया, हम कितने सतर्क, कितने सशक्त हैं, कितने सुरक्षा के तौर पर कितने लैस हैं। इजराइल का आयरन डोम हम बात किया करते थे, हमारा अपना जो सुदर्शन चक्र है, हमारा अपना जो कवच है, वो हमने करके दिखा दिया। और कोई कुछ भी कहे, आज की तारीख में दुनिया ये मानती है कि भले हम अभी सुपर पावर नहीं है, भले हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इतने बड़े देश में बहुत सी चीजें बिल्कुल आप एक नए आप डिबेट को एक नए आयाम पे ले आए हैं हर्षवर्धन जी, चूंकि समय कम है, वरना इस पे भी अच्छी खासी डिबेट की जा सकती थी। आशुतोष जी बोलना चाहते हैं लेकिन समय की वजह से हम आप लोगों को यहीं पर रोक रहे हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।